सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। बाइबल भजन संहिता 32 अध्याय और वचन 8 में कहती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, और जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा उस रास्ते पर मैं तुझे चलाऊंगा। मेरे प्रियो, बाइबल का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आप में रुचि रखता है। परमेश्वर को आपके परिवार में इंटरेस्ट है। परमेश्वर को आपके जॉब में, आपके बिजनेस में और आपके मैरिज में इंटरेस्ट है। शायद से हो सकता है कि आज आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होंगे। आपका जीवन उलझनों से भरा हुआ होगा। हो सकता है आप मैरिज करना चाहते हो लेकिन आपको एक सही रिश्ता नहीं मिल रहा। आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आप उलझन में पड़े हुए हैं। आप शायद कन्फ्यूज़न में हैं कि बच्चों की स्टडी कैसे होगी, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। आप अपने जॉब के लेकर शायद कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं। आज आप दुखों में पड़े हुए होंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में कौन सी नई स्ट्रेटजी लगाएं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका बिजनेस तेज़ी से चल जाए और आगे बढ़े। आपके मैरिज में आप कन्फ्यूज़न में हो सकते होंगे। आपको नहीं पता शायद कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, आपको क्या करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक परेशान और दुखी रहते होंगे और आप किसी की मदद चाहते होंगे। हो सकता है आप खोज रहे हो कि कोई आपकी सहायता करे, कोई आपको रास्ता दिखाए, कोई आपको मार्ग दिखाए, लेकिन प्रियो, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपकी सहायता करना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। वो उस उलझन भरी ज़िंदगी से आपको बाहर निकालना चाहता है जिसमें आप उलझे हुए हैं, जिसमें आप पढ़कर निराश हो चुके हैं, आप दुखी हो चुके हैं। हमारा भजन संहिता 32 अध्याय और वचन 8 के ज़रिए परमेश्वर ने कहा है कि मेरे बेटों, मेरी बेटियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुद्धि दूँगा, मैं तुम्हें को शिक्षा दूँगा, और जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊँगा। आपको आज बुद्धि की ज़रूरत हो सकती है, आपको आज गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी आँखें ऊपर उठाइए, अपनी आँखें यहोवा की ओर उठाइए, अपनी आँखें यहोवा की ओर उठाइए और उससे माँगिए कि वो आपको बुद्धि दे। किस रास्ते पर आपको चलना है, अपने बिज़नेस के लिए आपको क्या करना है, कौन-सा जॉब, किस प्रकार की जॉब, कैसे होगी आपके बच्चों की मैरिज, कहाँ से आएँगे, इकट्ठे होंगे वो पैसे, ये सब कुछ परमेश्वर को पहले से पता है। बाइबल में एक यूसुफ नाम का जवान लड़का था, जिसके दुश्मन उसके अपने ही भाई थे। उन्होंने उसको मारना चाहा। कई बार यूसुफ के भाइयों ने उसको मारना चाहा। उसके लिए उन्होंने कई प्रकार की कोशिशें करी। अंत में उन्होंने अपने ही भाई को वो जंगल में ले गए और वहाँ एक बहुत बड़े गड्ढे में ले जाकर छोड़ दिया। इस बात को सोचकर कि कोई जंगली जानवर आएगा और उसके भाई को मारकर खा जाएगा। अंत में यूसुफ के भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। और जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया गया, वहाँ पर भी उसके साथ काफ़ी तकलीफ़ें हुई, वहाँ पर भी उसको बेइज्जत किया गया, वहाँ पर भी उसे जेल में डाल दिया गया। ज़रा सोचिए, एक जवान छोटा लड़का चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन-सा उपाय लगाए अपने दुखों से बाहर आने का, अपनी परेशानियों से बाहर आने का। लेकिन एक अच्छा चीज़ उसके साथ था। उन परेशानियों के बीच में, उन दुखों के बीच में परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था और परमेश्वर ने उसको रास्ता दिखाना शुरू किया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि देना शुरू किया। परमेश्वर ने यूसुफ को उस रास्ते पर चलाया जिस रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाया हुआ था, और अंत में यूसुफ उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। वह ऊंचा उठाया गया। वो अपने भाइयों को देखते देखते, और उन जितने लोगों ने भी यूसुफ के साथ बुराई किया था, जितने लोगों ने भी यूसुफ को सताया था, जितने लोगों ने भी यूसुफ के जीवन में दुख का कारण थे, उन सब की जिंदगियों को आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को योग्य बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज से आपको गाइड करने जा रहा है। बाइबल कहती है कि वही पवित्र आत्मा
आत्मा जिससे तुमने ग्रहण किया है, जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और वह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें सारी बातें बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को भी जानता है। आज आप उलझन में हो सकते हैं, आपके मैरिज बिगड़ चुके हैं, आपका मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, सारी आशा मिट चुकी है और अब आपको लगता होगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाली बातों को जानता है। आपका बिजनेस बिल्कुल शून्य हो गया है और अब आपको लग ही रहा है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा और आप सड़क पर आ जाएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को भी जानता है और यीशु मसीह का आत्मा आपको गाइड करेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आप कौन सा उपाय लगाएंगे, कौन सा आइडिया लगाएंगे। परमेश्वर आपके पास सही लोगों को भेजेगा। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ, तुम्हारे भलाई की योजना, तुम्हारे समृद्धि की योजना। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके मैरिज लाइफ के लिए एक बड़ी योजना है, एक आशीषित योजना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना पहले से ही चाहता है और यही उसकी मर्जी है। तो कैसे परमेश्वर आपको आपको अपनी मर्जी में चलाएगा? परमेश्वर का प्लान आपके लाइफ में आज से पूरा कैसे होगा? आज से और अभी से अपनी आंखें मनुष्यों से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगाना शुरू कीजिए। परमेश्वर को पुकारिए और उससे कहिए कि प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु, मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। मेरे परिवार में आपका अनुग्रह चाहिए, मेरे परिवार में उलझन है और परमेश्वर निश्चय ही आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारे भलाई की योजना है, मेरे पास तुम्हारे समृद्धि की योजना है। भजन संहिता 23 बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके जाता है। हालेलुया! यह कितना प्यारा वचन है जिसे दाऊद ने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कि परमेश्वर दाऊद को हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है। वो हमेशा परमेश्वर आपको एक ऐसे रास्ते से लेकर के जाता है जहाँ पर आपको कभी किसी भी अच्छी चीज़ की घटी नहीं होती है, जहाँ पर आपको आशीष की घटी नहीं होती है, जहाँ पर आपको बुद्धि की घटी नहीं होती है, जहाँ पर आपको समझ की घटी नहीं होती है। और जब परमेश्वर के इस रास्ते पर आप चलाए चलते हैं, जब परमेश्वर आपको गाइड करता है, जब पवित्र आत्मा आपको लेकर चलता है, तो किसी भी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको स्वास्थ्य की कमी नहीं होगी, आपको सेहत की कमी नहीं होगी, आपको कभी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना होगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और जहाँ कहीं भी आप हैं, आपके लिए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत और योग्य प्रभु हैं। आप आने वाली बातों को भी जानते हैं परमेश्वर, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जितने भी लोग आज मेरे साथ एक मन है पिता, जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने भी लोग आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आज उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना है, तुम्हारी भलाई की योजना। हाँ परमेश्वर, उस भलाई की योजना को आज आपके बच्चों के जीवन में पूरी होने का अनुग्रह मिलने पाए परमेश्वर। आज वे सभी लोग जो कन्फ्यूज़न में हैं अपने जॉब को लेकर, जो कन्फ्यूज़न में हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने मैरिज को लेकर, प्रभु उन सब की सहायता कीजिए, उन छोटे बच्चों की सहायता कीजिए पिता, जो अपने लाइफ में अनाथ सा महसूस कर रहे हैं, जिनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। जैसे लोग हैं प्रभु जो आज आपको पुकार रहे हैं, जो अभी अपने आंसुओं को बहा रहे हैं परमेश्वर और आपकी सहायता चाह रहे पिता। उन्हें नहीं पता किस रास्ते में उन्हें जाना है, उन्हें नहीं पता कौन से रास्ते
रास्ते सही है प्रभु, कौन से रास्ते गलत हैं। उन्हें अपने बिजनेस के लिए उलझन है, अपने मैरिज लाइफ के लिए उलझन है, परंतु आप सारी चीज़ों को सही करने वाले परमेश्वर हैं। आप हर बात को नया बनाने वाले परमेश्वर हैं। यीशु, यीशु आज आप सहायता कीजिए इन सभी की प्रभु, जो आज आपको पुकार रहे हैं, जो अपने हृदय में आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु, उनकी मदद कीजिए। इनकी उलझनों से बाहर निकलने में इन्हें मदद कीजिए। इनकी जॉब के उलझन से बाहर निकलने में मदद कीजिए। इन्हें उस रास्ते पर लेकर चले पवित्र आत्मा, जो आपने इनके लिए प्रिपेयर किया है प्रभु, जो आपने इनके बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है परमेश्वर, जो आपने इनके बिजनेस के लिए, इनके मैरिज लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है प्रभु। अगर कोई जो आज अपनी चंगाई को मांग रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मा चंगाई को ग्रहण करे, उनके शरीर चंगाई को ग्रहण करे, उनके प्राण चंगाई को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। और आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपका अनुग्रह इन्हें गाइड करे प्रभु, ये गवाहियों के साथ इकट्ठे होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।